अगर आपको फिलॉसफी पसंद है तो कर्म के संदर्भ में आपको ये बात जरूर सुननी चाहिए। चलिए इंडियन फिलॉसफी में कर्म के सिद्धांत को समझते हैं। कर्म का मतलब भारतीय फिलॉसफी में बहुत गहरा है। सीधे शब्दों में कहें तो कर्म का मतलब एक्शन करना, कार्य करना होता है। लेकिन यह कोई भी एक्शन नहीं होता। सांख्य दर्शन के अनुसार यह समस्त जगत त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना है। मनुष्य में स्थित बुद्धि को भी प्रकृति से प्रभावित होने के कारण तीन तरह से बांटा गया है। सात्विक बुद्धि जो ज्ञान को, नॉलेज को पसंद करती है। राजसिक बुद्धि जो ज्ञान के स्थान पर साहस को, कर्म को महत्व देती है। और तामसिक बुद्धि जो ज्ञान और कर्म के बजाय अज्ञान और अकर्म से या दुष्कर्म से दुनिया को जीतना चाहते हैं। ज्ञान, कर्म या अज्ञान से प्रभावित हर तरह का कर्म हमारे जीवन को अलग तरह से आकार देता है। कर्म सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि उसके बाद आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, कर्म फल के बारे में भी है। जैसा कहा जाता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि आपने नीम का बीज लगाया है तो नीम का पेड़ ही पैदा होगा, न कि मीठे आम देने वाला पेड़ पैदा होगा। ये बात महाभारत, भगवत गीता और उपनिषदों में भी कही गई है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने एक्शंस के लिए, अपने किए गए कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। कर्म को समझने से हमें जिंदगी में जागरूकता के साथ चलने में मदद मिलती है। ये सिर्फ अभी और यहाँ की बात नहीं है, बल्कि हमारे एक्शंस हमारे भविष्य को, हमारे अगले जन्मों को भी कैसे प्रभावित करते हैं, ये भी बताता है। तो अगली बार एक्शन करने से पहले याद रखना, आपका कर्म ही आपकी डेस्टिनी बना रहा है। आप ही अपने भविष्य के रचयिता हो, अन्य कोई और नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मनुष्य अपना कर्म करते हुए ही जीवन में संसिद्धि को प्राप्त करता है। यही ज्ञान योग और भक्ति योग का भी आधार है। अत सुख दुख, लाभ हानि और संदेश, यश अपयश के हेतु स्वयं मनुष्य के कर्म हैं। अगले वीडियो में हम कर्म और उसके हमारे जीवन पर असर के बारे में और बताएंगे, तो जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे कर्म करते रहिए।